जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारा सैलून मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है। ये मैं ऑलरेडी सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ। इसके जो मॉड्यूल्स हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप अपने स्टाइलिस्ट वगैरह जो है वो कैसे एंटर करेंगे। ये इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ स्टाइलिस्ट वगैरह ऐड किए हुए हैं। ये ऑलरेडी एक क्लाइंट का एक्टिव अकाउंट है। इसमें प्रोसेस ये होता है कि पहले हम रोल डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें कैशियर का एक बाय डिफ़ॉल्ट रोल है, एक एडमिन का है और एक हमने सर्विस स्टाफ का रोल ऐड किया है। जिस वक्त हम इस रोल को ऐड करते हैं उससे ऊपर टॉप बटन पे तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देते हैं कि ये सर्विस स्टाफ का रोल है। वो बेसिकली तो सिस्टम में लॉगिन नहीं करते, वो जस्ट जो है वो सर्विस स्टाफ के तौर पे हम उसको ऐड करते हैं। जब रोल ऐड कर देते हैं तो हम यूज़र में जाके, जैसे हमने ये सारे पर्सन जो है वो ऐड किए हुए हैं, किसी को भी मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हम उसका नाम डालते हैं और कोई भी हम उसका ईमेल डाल देते हैं और हम यहाँ से रोल चूज कर देते हैं कि ये जो है वो सर्विस स्टाफ है। अगर उसको हम को अकाउंट का लॉगिन भी देना है तो ये हम टिक कर देंगे, अदरवाइज जस्ट हम सर्विस स्टाफ के तौर पर उसको ऐड कर देंगे। और इसी तरह अगर हमने उनको कमीशन वगैरह देने हैं तो हम यहाँ पर उनके कमीशन भी दे देंगे कि जब कोई सर्विस स्टाफ जो है वो अपनी कोई सर्विस परफॉर्म करेगा तो उसको क्या हमने जो है वो कमीशन एलोकेट करना है वो हम यहाँ पे वो असाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स हमारे ऐड होते हैं, हमारे जो सप्लायर्स ऐड होते हैं जिनसे हम सामान ले रहे हैं वो भी यहीं पे ऐड होते हैं। जो हमारे कस्टमर्स जिनको हम सर्विसेज दे रहे होते हैं वो भी इसी जगह पे ऐड होते हैं। जैसे यहाँ कुछ कस्टमर जिनके ऑलरेडी ऐड हुए हुए तो वो यहीं पे ऐड होते हैं। अब इसको प्रोसेस जो है वो ऐड करने का वो शेयर वाली स्क्रीन पे मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उनका ये है। और किसी भी कस्टमर की बाद में अगर आपने हिस्ट्री वगैरह देखनी हो, उसकी पेमेंट से रिसीव करनी हो या उसका लेजर वगैरह देखना हो तो यहाँ से आके हम उसकी पूरी डिटेल ओपन कर सकते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है इसने कब कब कौन कौन सी सर्विस ली है और उसकी कौन सी पेमेंट्स आई हैं। यहाँ से अगर हम फॉर्मेट 3 पे जाते हैं तो हमें वो बता देगा कि ये हमारे पास जो दो एक की बिल हुआ है इसका क्या अमाउंट था, क्या क्या सर्विस इसने जो है वो हमसे वो ली है। इसी तरह उसकी जो सेल हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ रही होती है, जो पेमेंट हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे आ रही होती है। तो सारी डिटेल जो एक्टिविटीज़ है वो सारी उसकी स्टोर हो रही होती है। तो कंप्लीट उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। ऐसे जो आपकी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी इनकी कुछ सर्विसेज एडेड हैं। इसमें दोनों सर्विसेज आती हैं, जो आपकी इन्वेंट्री आइटम्स है वो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो हमारा स्टॉक आइटम जो होता है, और सेकेंडली जो हमारी वैसे सर्विस होती है वो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं किसी को भी एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम सिंपल उसका कोई नाम देते हैं कि ये प्रोडक्ट का नाम है, जो सर्विस का नाम है। और उसको हम SKU अगर देना चाहते हैं तो दे देते हैं, अदरवाइज सिस्टम खुद से भी जनरेट कर लेता है। यूनिट्स हम दे देते हैं, कोई ब्रांड कैटेगरी सब कैटेगरी असाइन करनी है वो दे देते हैं। और हमारी जो सैलून की लोकेशन है, अगर एक है, एक से ज़्यादा लोकेशन भी हैंडल हो सकती हैं, तो हम वो सर्विस को उसके साथ लिंक कर देते हैं। अब ये क्योंकि सर्विस है तो इसका स्टॉक तो हैंडल नहीं होना है, तो इसको हम अनचेक छोड़ देते हैं। और अगर ये कोई आपकी इन्वेंट्री आइटम होगी तो हम यहाँ पे उसका मैनेज स्टॉक पर टिक कर देंगे। अच्छा, ये बॉटम पे हम आके यहाँ पे उसकी जो भी प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं हम उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाल देंगे। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन सेट देखना चाह रहे हैं तो हम अपनी उसकी कॉस्ट प्राइस भी अगर डाल देंगे तो हमें वो प्रॉफिट भी बताएगा कि ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी सेलिंग प्राइस और आप इसमें क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर कोई टैक्स वगैरह होगा तो वो भी हम यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं। सर्विसेज हमारी जो है वो हम बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट जो है उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की, तो हम बल्क में भी एक्सेल के थ्रू भी अपनी सारी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। प्राइजेस वगैरह अपडेट करनी हो, कोई लेबल्स वगैरह बारकोड वगैरह प्रिंट करनी हो, उसका ऑप्शन अवेलेबल है। वेरिएशंस जो है, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आके मल्टीपल वेरिएशंस आती हैं, फॉर एग्जांपल कोई साइज है स्मॉल लार्ज मीडियम, इस तरह अगर कोई आपको वेरिएशंस आती हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यूनिट्स कैटेगरीज ब्रांड वगैरह यहाँ से ऐड किए जाते हैं। परचेजेज, अगर आप अपना स्टॉक वगैरह परचेज कर रहे होंगे जो आपने यूज़ करना है अपनी सर्विसेज के तौर पे, आइटम्स के तौर पे, तो यहाँ से हम अपने डिफरेंट आइटम्स के स्टॉक वगैरह जो परचेज जो करते हैं वो हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने डिफरेंट अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज की हुई हैं तो वो यहाँ पे डालते जाते हैं
कि लॉरियल कलर है या वट एवर जो भी प्रोडक्ट्स हैं कितनी कितनी क्वांटिटी की ली हुई हैं वो यहाँ से ऐड की जा सकती हैं। यहाँ से हम सिंपली ऐड पे जाएंगे। यहाँ से टॉप से हम सप्लायर चूज़ करेंगे कि किस सप्लायर से हम ले रहे हैं आइटम और उसका स्टेटस क्या है, रिसीव कर लिया या फिर पेंडिंग में, किस लोकेशन के लिए सर्विस वो ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सिंपली उस आइटम को यहाँ तो सर्च करेंगे और या उस आइटम को हम यहाँ पे वो अगर नया प्रोडक्ट है तो यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे वो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसकी हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिस रेट पे हमने परचेज़ किया वो ऐड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर हमने अपने सप्लायर को, ये जो हमने ऊपर सप्लायर चूज़ किया था, इसको अगर हमने पेमेंट किया है तो यहाँ से हम पेमेंट भी डाल देंगे तो उसकी वो लेजर मेंटेन रखेगा। अच्छा, अब सेलिंग वाले पॉइंट पे आते हैं तो हम पीओएस पे जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल वाली स्क्रीन पे अगर हम आते हैं तो हमारा ये मेन स्क्रीन है जहाँ से हमारा जो कैशियर होगा या जो भी पर्सन होगा वो यहाँ से बिलिंग करेगा। प्रोसेस ये है कि उसका जो भी लोकेशन होगी वो यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और अगर वो किसी कस्टमर का बिल कर रहा है और वो नया कस्टमर है, अगर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से सिंपली वो सर्च करेगा उसको फ़ोन नंबर से या उसके नाम से या उसका जो भी कोड है उससे, तो वो जो कस्टमर है वो यहाँ से वो निकाल सकता है अपने कस्टमर को। अदरवाइज अगर वो नया कस्टमर है तो यहाँ से वो सिंपली क्लिक करेगा, उस कस्टमर की इंडिविजुअल कस्टमर है, उसका कोई कॉन्टैक्ट आईडी देना है तो वो दे देंगे, उसका कोई नाम और उसका कोई मोबाइल नंबर। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बल्कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट आईडी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ऑटो भी जनरेट कर देता है, अगर आप खुद डाल देंगे तो वो ले लेगा। ये हमने इन्फॉर्मेशन इसकी देनी है और वो कस्टमर ऐड कर देगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सारा ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने उसको यूज़ करना है या नहीं करना। कस्टमर वंस कस्टमर एडिट, तो आप यहाँ पे सिंपली जो भी सर्विस है बेस्ड ऑन ब्रांड भी आप सर्च करके ला सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट है तो जस्ट आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आइटम ऐड हो जाएगी। अगर आपको वो आइटम का नहीं याद, यहाँ से आप उस प्रोडक्ट को मैनुअली जो है अगर सर्च करते हैं तो यहाँ से आप उस प्रोडक्ट को कोई भी सर्च करेंगे तो वो यहाँ से सिंपली आ जाएगी और उसकी यहाँ से भी आप क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। या अगर आप उनके कोड वगैरह याद है तो वो कोड वगैरह एंटर करके भी उस आइटम को लाया जा सकता है। अच्छा, सर्विसेज जब ऐड हो जाती हैं तो उसके बाद हम जो सर्विस स्टाफ है वो हम उसके साथ असाइन कर देते हैं, ताकि इसको अगर हमने साइन करना है कि ये सर्विस जो है वो कौन सर्विस स्टाफ परफॉर्म कर रहा है, ये किसी और ने की है, ये किसी और ने की है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको असाइन करके यहाँ सिंपली हम कैश का बटन दबाएंगे तो ये बिल बन जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं तो कार्ड पे क्लिक करके पेमेंट कर लेंगे। अगर मल्टी पे हो रही है यानी पार्शली पेमेंट किसी और मेथड में हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से कुछ अमाउंट को कस्टमर जो है वो दे रहा है आपको कैश में दे रहा है, तो जो अमाउंट है वो किसी और मेथड से है, कार्ड है, चेक है, बैंक ट्रांसफ़र है। इसके अलावा और भी पेमेंट मेथड, फॉर एग्जाम्पल कोई जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, बैंक के वो आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो बैकएंड पे सेटिंग्स है तो वो यहाँ पे सारे बैंक आपके डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आ रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर कुछ पेमेंट कैश में कर रहा है, थोड़ी सी बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो है वो कार्ड से कर रहा है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये नीचे ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, आप कार्ड की डिटेल वगैरह सेव कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। नहीं भी करते तो उसके बगैर भी सिस्टम सेव कर लेगा इसको। ये इसका प्रोसेस है सिंपल, कि हम यहाँ पे कस्टमर चूज़ किया, हमने आइटम्स को सर्च करके ऐड किया और जिसके साथ एसोसिएट करना है वो सर्विस स्टाफ के साथ एसोसिएट करके हम सिंपली कैश करेंगे तो वो फ़ौरन बिल निकाल के आपको दे देगा। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे जब आपने रजिस्टर वगैरह क्लोज करना होगा तो यहाँ से आपको रजिस्टर की डिटेल वो बता देगा कि आपने सारा दिन क्या कुछ किया, और आप इसके रजिस्टर को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। आप पूरी डिटेल वगैरह वो यहाँ बताएगा कि कैश इन हैंड कितना था और किस किस पेमेंट मेथड में आपने क्या क्या पेमेंट्स रिसीव की हैं और टोटल सेल्स सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर नहीं दे रहा और आपका क्रेडिट कर रहा है। तो यहाँ से आप जब ये चूज़ करेंगे तो आप मल्टी पे के ऊपर जाके विदाउट एंटरिंग पेमेंट, यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो एंटर करते हैं और इसको आप फाइनलाइज पेमेंट करते हैं तो आपको बिल कर देगा। बिल करने के बाद आपके पास वो जो पेमेंट है वो ऑब्वियसली जो है वो नॉट पेड वाले फॉर्म में आ रही होगी जब आप अपने यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अभी तो सारे ये जो है वो पेड स्टेटसेस में आ रहे हैं। हाँ, जैसे ये देखेंगे कुछ कस्टमर हैं जिनके पार्शली पे किया है या जिनकी ड्यू पेमेंट्स हैं, तो आप
उनको यहाँ पे रख सकते हैं। उनको से जब आपने पेमेंट रिसीव करनी होगी लेटर ऑन, तो आप यहाँ पे जाएंगे एक्शन बटन से, उनकी आप व्यू पेमेंट्स कर सकते हैं या उनकी ऐड पेमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड पेमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि ये जो पेमेंट है मैं किस मोड में रिसीव कर रहा हूँ और मैं इसको क्लोज कर दूंगा बिल को। जैसे इसने पार्शली पेमेंट दी हुई है तो मैं इसको जाकर अगर व्यू पेमेंट्स करता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा कि ये पेमेंट जो है इनकी वो 10,000 जो है वो आया हुआ है एज एडवांस, यहाँ पे वो बता रहा है एडवांस पेमेंट रिसीव किया था। और लेटर ऑन जो है वो बाद में बाकी जो अमाउंट है वो हम बाद में भी रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट्स के नोटिफिकेशन वगैरह भी सेंड कर सकते हैं अगर आपने कस्टमर का ईमेल वगैरह ऐड किया हुआ है, या अगर आपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन करना है तो उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसमें हम ये होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम इसके अलावा डिस्काउंट्स वगैरह वो एंटर कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस सेल्स हैं वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट का मॉड्यूल अवेलेबल है। स्टॉक एडजस्टमेंट के मॉड्यूल में हम अगर कोई हमारा स्टॉक है वो किसी वजह से ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया, उसको हमें से निकालना है अपनी इन्वेंट्री में से, तो हम यहाँ से इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए हम ये मॉड्यूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमारे डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं या हमारे ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग है वो हम सारे एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम अपने कुछ जो लड़कों को पे वगैरह कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी जब मैं एक्सपेंस ऐड करता हूँ, मैं इसमें किसी एक एक्सपेंस को एडिट करके आपको शो कर देता हूँ। अब जैसे इन्होंने कर रहे हैं, उन्होंने अपना कोई कैटेगरी डिफाइन कर दी है और वो कैटेगरीज वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं एक्सपेंस की कैटेगरीज। तो यहाँ पे हम डेट वगैरह चूज़ कर लेंगे किसके लिए एक्सपेंस हो रहा है। अब इसमें हम अपने जो जितने भी वो कैशियर जो अपने स्टाइलिस्ट हैं या जो यूज़र्स हैं वो सारे ऐड करने के बाद किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो इस वक्त जिसका एक्सपेंस हो रहा है। और वो अगर किसी कस्टमर के बिहाफ पे एक्सपेंस हो रहा है तो उस कस्टमर को भी एसोसिएट किया जा सकता है कस्टमर के बिहाफ पे एक्सपेंस हुआ है और कितनी अमाउंट का हुआ है। और अगर वो कोई ऐसा एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिलिंग है जो कि हर हफ्ते या हर महीने या हर 10-15 दिन के बाद होती है, तो उसे हम एज ए रिकरिंग भी डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो इतने दिन के बाद जो है वो खुद ब खुद ऐड हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रेंटल पे हैं और आपने रेंट हर महीने पे करना है तो आप उसको एज ए रिकरिंग डाल सकते हैं कि ये मेरी रिकरिंग है और इतने दिन के बाद या इतने महीनों के बाद या इतने साल के बाद ये ऑटोमेटिकली होनी है डिडक्ट, तो आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही उसको ऐड कर लेगा सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट्स में हम बाद में आते हैं। इसमें बुकिंग का मॉड्यूल भी अवेलेबल है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो रही हैं तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह आप यहाँ से इसका अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कुछ अपनी डाली हुई हैं। प्रोसेस ये है कि हम सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू बुकिंग पे जाते हैं। हमारे किस ब्रांच की बुकिंग हो रही है, किस कस्टमर के यहाँ पे बुकिंग हो रही है, किसके साथ बुकिंग हो रही है, और हमारा सर्विस स्टाफ कौन होगा जो कि इसको परफॉर्म करेगा इस सर्विस को या इस बुकिंग को। हम यहाँ पे डाल के उसकी डेट एंड टाइम हम चूज़ कर लेते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं। कस्टमर नया होगा तो यहाँ से ऑब्वियसली ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये कुछ आ रही है, अगर मैं किसी को क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी वो डिटेल दिखा देगा किसकी बुकिंग है, कब की बुकिंग है, और अगर वो वेटिंग में है, कंप्लीटेड है, ये कैंसिल हो गया तो हम उसको लेटर ऑन ये भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको नोटिफिकेशंस हैं कुछ वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ईमेल या एसएमएस तो खैर नहीं है इसमें, एसएमएस की आपको थर्ड पार्टी ईपी लेनी पड़ती है। अगर आप व्हाट्सअप लेते हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप का नोटिस डाल देंगे, जो भी टेक्स्ट डालेंगे, और अगर ऑटो सेंड व्हाट्सअप नोटिफिकेशन इनेबल करते हैं तो जैसे ही आपका वो जो है वो ऑर्डर कंप्लीट होगा बिलिंग का, तो ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप की विंडो ओपन कर देगा और जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो हम उसको सेंड कर सकते हैं, जिसमें इनवॉइस का यूआरएल भी जाता है, जिसमें कस्टमर जो है वो लाइव अपना जो है वो इनवॉइस देख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, वो आप हैंडल कर सकते हैं। टैक्स रिसीप्ट्स अपनी इनवॉइस की जो लेआउट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें जो हैं वो जहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें आप मोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नाम वगैरह क्या करेंसी वगैरह यूज़ करेंगे, कितने करेंसी प्रोसीजर आपने यूज़ करनी है, प्रोडक्ट्स वगैरह में इसमें बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने कौन सी करनी है कौन सी नहीं रखनी है। जैसे इसमें ओवर सेलिंग अगर आपने अलाउ करनी है इन्वेंट्री के बगैर आप बिलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ओवर सेलिंग अलाउ करनी पड़ेगी।
इसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स एसोसिएट करेंगे, तो अब यहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो सिस्टम है ये भी आप मैनेज कर सकते हैं कि ये कितने अपने रिवॉर्ड उनको देने हैं जब वो कोई सर्विस लेंगे। और रिडीम का भी सेटिंग कर सकते हैं कि जब अगर वो अपने रिवॉर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे रिडीम करेगा वो कोई भी कस्टमर अपने चीज़ों को। इसके अलावा ईमेल और एसएमएस सेटिंग्स हैं, और कुछ और मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे जब सिस्टम देखेंगे तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक जी ओवरऑल एक रिव्यू था एप्लीकेशन का।